जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जितने लोग यहाँ पे आते हैं पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं या जिस तरह चलो भाग के आगे पैसा कमाने के, ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, ये तुम्हें संभालते हैं, सिटीजनशिप देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके आप चाहे 50 साल बाहर हैं, जाति दबा जूता मारते कहते भाग जाओ यहां से, नजर ना आना। बिल्कुल, यहाँ ये सिटीजनशिप देते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं। कभी कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट करें, इनके सिस्टम का हिस्सा बने? अमेरिका के अंदर 4 जुलाई को सेलिब्रेट नहीं किया था। 14 अगस्त के बहाने पाकिस्तान से लोगों से पैसे लेकर उनको सिंगर बना के यहां लाया जाता है, 1-2 दिन ड्रामा करके फिर यहां टैक्सी चला रहे होते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, मैं जब से यहां 35-40 साल से ये देख रहा हूं। 14 अगस्त पे सारी खवातीन जो है वहां इकट्ठी हो जाएंगी, ऊपर एक स्टेज पे चढ़ जाएगा गाना, 4 जुलाई का पता ही नहीं किसी। और मस्जिदों के अंदर आरजू, मैं ये हैम्बर्ग में उन्होंने जो किया है, मैं इसको यहां से कंपैरिजन करना चाह रहा हूं अमेरिका के साथ। अमेरिका के अंदर मस्जिदों में आर वीजा, रिलीजियस वीजा दिया जाता है, वो वीजे भी बिकते हैं, वो वीजे भी बेचे जाते हैं। पाकिस्तान से ऐसे लोगों को जिनकी हाई स्कूल भी एजुकेशन नहीं है, जिनको इस्लाम का अल्फो बे नहीं पता, उनको पैसे लेके आर वीजे पे यहां लाके उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? क्या करें आप? तो उन्होंने ठीक किया, आपके ख्याल से उन्होंने ठीक किया? यहाँ मैं बिल्कुल ठीक किया, अगर उसके शाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। बिल्कुल, उन्होंने बच्चे नहीं बचाने अपने। दूसरी आरजू में आपको मजे, जिन्होंने सलमान तासीर साहब को जिन्होंने मर्डर किया था, क्या नाम है उनका जी? वो मुमताज कादरी साहब, जिन्होंने उनको मर्डर किया था, उनका बहुत बड़ा रोजा बना दिया, मकबरा बना दिया। हाँ, इस्लामाबाद में। ठीक है। एक बहुत बड़े यहाँ के आपके रिजवी साहब थे, वो कहते थे कि मैंने उनके कब्र से उनके हाथ निकलते देखे हैं खुद अपनी आंखों से, और दोनों हाथों में तलवार थी। ये उनकी स्टेटमेंट होती थी। मैं अमेरिका के बारे में बताना चाहूंगा, एक मस्जिद यहां जहां मैं बैठा हूं, यहां से 50 मील के फासले पे, उस मस्जिद के अंदर मुमताज कादरी साहब का उर्स मनाया गया। फिर ऐसा इस्लाम मैंने अमेरिका के अंदर प्रैक्टिस होते देखा है जो आपने जिंदगी में कहीं नहीं देखा होगा। कई मसाजिद हैं वहां लाइटें बंद करके तो वो अपना विर्द शुरू कर देते हैं, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। कहते हैं ये जिक्र की नई ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आरजू, ये फिर जो उनमें से जो बच्चे, वो बच्चों को जो प्रीचिंग टीचिंग दे रहे हैं, उनको वो अमेरिका से प्यार करना या इंग्लैंड से या जर्मनी से प्यार करना नहीं सिखाते, फासले मजीद गहरे करते हैं। कहते हैं ये काफी। मुझे एक बताएं बात आरजू, ये क्रिश्चियन जिस मैं कंट्री में बैठ के बात करूं, ये क्रिश्चियन कंट्री है। मैं यहां लॉ स्कूल गया हूं, मेरे लॉ के प्रोफेसर कहते थे कि इस अमेरिकन जो कानून है, इनके ऊपर कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन का ऊपर इनकी ठाप है, क्योंकि क्रिश्चियंस कंट्री है, क्रिश्चियंस के लिए लॉ बनाया गया है। अब मैं यहां पे, अगर मुझे क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, अगर मैं इतना बड़ा इस्लामिक कल्चर और वैल्यू और मजहब से प्यार, तो मैं यहां लेने क्या आया हूं? मुझे यहां नहीं आना चाहिए। तो यही ये क्वेश्चन है मेरा जर्मनी वालों से सबसे। पिछले दिनों एक मूवमेंट चली थी कि ये मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, सड़कें में ला करके नमाजें पढ़ते हैं, शो ऑफ करते हैं। इंडिया में भी यही करते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें जर्मन वैल्यू से, ब्रिटिश वैल्यू से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यू से यू हैव डिसएग्रीमेंट, ये काफर है, ये कुफर है, यहाँ पे यहाँ फहाशी है, या शराब खाने हैं, यहाँ शराब खुली बिक रही है, तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आप आए यहाँ तशरीफ ले आए, आप आए यहाँ पे। और मैंने आपको अर्ज किया था, ये बार बार ये लफ्ज कहते हैं डायस्पोरा जी, पाकिस्तान डायस्पोरा वहां क्या कर रहे हैं? आपका 4 करोड़ बच्चा इस पर स्कूलों में नहीं जा रहा, उसमें से 2 करोड़ डायस्पोरा बनेगा। वो पैदल चल के ईरान जाएगा, ईरान से वो टर्की जाएगा, टर्की से आधे समुद्र में डूब के मर जाएंगे, आधे ग्रीस पहुंचेंगे बॉर्डर पे, कुछ इटली भाग जाएंगे, कुछ स्पेन चले जाएंगे, कुछ जर्मनी चले जाएंगे, कुछ उनमें से भाग के अमेरिका आ जाएंगे। अब वो यहां आ जाएंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो स्कूल तो गई नहीं। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं जी पाकिस्तानी डायस्पोरा। मैं कहता हूं डायस्पोरा के ऊपर कोई स्कूल ही बनाओ। मैं अब करने लगा हूं शुरू आरजू, मैं जिस इलाके से हूं, मैं वहां पे एक वोकेशनल स्कूल बनाने लगा, वोकेशनल स्कूल, और वहां सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की स्किल्स पहले सिखाऊंगा, उसके बाद इनको सिखाऊंगा कि इनको एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिशियन, इनको प्लम्बिंग वगैरह चीजें सिखाई जाए, ताकि वहां से कुछ सीख कर आए। एटलीस्ट ईमेल करना तो सीख लेंगे, इंग्लिश में नाम तो पूरा लिखना सीख लेंगे। आना तो सबने एंड अप यही करना है। तो अगर मेरे जैसा एक गरीब आदमी सोच रहा है, तो आपका जो लूटिंग लीड है वो क्यों नहीं सोच रही? वो क्यों नहीं सोच? सर, ये तो हर जगह जाके, इंग्लैंड जाए चाहे अमेरिका जाए, वहां पे मिनी पाकिस्तान बनाना शुरू कर देते हैं। गेट आउट। हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जर्मनी की तो चलो आज हम बात कर रहे हैं, नॉर्वे के अंदर आरजू, वहां पे उन्होंने पाकिस्तानियों का एक गेटो बना रखा है, जिसमें बच्चे पैदा होते हैं, नॉर्वेजियन लैंग्वेज का एक लफ्ज नहीं जानते, वो इंटीग्रेटेड, अपने गेटो में पैदा हुए, वही कारोबार, वही जुबान, वही सारा कुछ। फिर कल को आप नॉर्वेजियंस को किस तरह ब्लेम करेंगे जी? वो आपकी मस्जिदें बंद करने लगे, आपको डिपोर्ट तो बेचारे कर नहीं सकते, पैदा वही हुए, मजबूर है वहां।
मेरा बल्कि मैं ऐलान कई दफा कहता हूं, कई लौंडे लपाड़ों को ये चीज पसंद नहीं है। आपके इस्लामिक इमिग्रेशन ने जहां जहां आप माइग्रेट किया है, आपने उनको एज ए सोसाइटी क्या दिया है? मैं यहां एक ओपन चैलेंज हर दफा करता हूं, जब भी मैं बैठता हूं बड़ी गैदरिंग के अंदर, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन करता हूं, तुम्हारे बच्चों में से आज तक कभी किसी ने फायर डिपार्टमेंट के लिए वॉलंटियर किया है? लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहां काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहां पर रिटायर्ड लोग बैठे आपका पेपर वर्क कर रहे होते हैं। कभी आज तक किसी उनमें आप देख लें कोई पाकिस्तानी नजर आए मेरे गिरबान को पकड़ लिया? हमें पता ही नहीं कि सोसाइटी को, मैं रोजाना सड़कों पे लोग देखता हूं, गोरे सड़कें साफ कर रहे हैं, ट्रैश साफ कर रहे हैं, कभी आज तक आपने देखा? मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बता दें, मुझे तस्वीर खींच के भेजें आपने किसी को देखा हो, आपने किसी पाकिस्तानी को फायर डिपार्टमेंट में सर्व करते, गली साफ करते देखा हो किसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, कंट्रीज में? फिर आप कहते हैं अब जर्मनी में एक मस्जिद आप बंद की है, तो आपकी खबर आ गई है, और चाइना के अंदर दाढ़ी रखने पे बैन है, रोजा रखने पे बैन है, उसका तो बोलते नहीं, कहते कि हमारी हिमालय से ऊंची दोस्ती है इनके साथ, समंदर से गहरी पत्नी फलां चीजें हैं। और यहाँ पे आप डेविड लू ने कह दिया, वो जो आपका अजीज है, जहां आप ले रहे हैं 7 बिलियन IMF से, उसने परसों सेनेट की कमेटी में कह दिया, फॉर पाकिस्तान चाइना इज पास्ट, अमेरिका इज द फ्यूचर। क्या करोगे वो हिमालय से ऊंची दोस्ती का? क्या करोगे भाई? अब वो सड़कें उखाओ, सी पैक उनको पैक करके ले जाओ, हम तो अमेरिका जा रहे हैं सारे, कहो ना उनसे। बल्कि मैं एक और बात बताना चाहूंगा, मुझे कल किसी ने बताया, मैं तो हैरान हो गया था, इन्होंने वो J-17 बनाया है, एक जहाज फाइटर, वो सुना है उसके अंदर इंजन जो लगे हुए थे सारे रशियन थे, वो रशिया ने चाइना को दिए, चाइना ने इनको दिए, अब वो पीछे से चाइना उसके पार्ट्स नहीं दे रहा, वो सारे के सारे ग्राउंडेड, चल ही नहीं रहे। तो इन्होंने इतना थोड़ी सोचा सर, इतना दिमाग कहां लगाते हैं कि क्या करेंगे आगे? इन्होंने उसमें से भी पैसे खाए होंगे। बस अब मैंने खबरें ये पढ़ता रहा हूं, ये सुना कि आगे कंट्रीज को बेच रहे थे वो जहाज, वो बेचेंगे क्या? जब अपने सारे ग्राउंड है नहीं चल रहे तो किसी को आगे क्या दे? जर्मनी की सरकार देश में एक इस्लामिक संगठन के 53 ठिकानों पर बुधवार की सुबह छापेमारी की, जिसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार ने 4 मस्जिदों को सील कर दिया है और इस संगठन पर भी बैन लगा दिया है। जर्मनी के गृह मंत्री ने बताया कि इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग IZH और उससे जुड़ी संस्थाओं पर बैन लगा दिया गया है। ये संस्थाएं देश में कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा देती है। गृह मंत्रालय ने बताया कि ईरान से आए प्रवासियों ने साल 1953 में इस्लामिक सेंटर हैब्बैस IZH की स्थापना की थी। इस संस्था पर जर्मनी में शिया मुसलमानों पर अपने एजेंडा चलाने और शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन का आरोप है। यह संस्था हैम्बर्ग में इमाम अली मस्जिद का संचालन संभालती है, जो जर्मनी की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद जर्मनी में अपनी फिरोजी रंग की दीवारों के लिए जानी जाती है, इसीलिए इस मस्जिद को नीली मस्जिद भी कहा जाता है। जर्मनी की सरकार ने नीली मस्जिद सहित 4 शिया मस्जिदों को बंद करने का भी आदेश दे दिया है। इसके अलावा फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक और बर्लिन में इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग से जुड़े समूहों पर बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने आगे बताया कि अदालत के आदेश पर बुधवार की सुबह देश के 8 राज्यों में इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग से जुड़े 53 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मंत्रालय ने आगे ये भी बताया कि नवंबर महीने में 55 संपत्तियों की तलाशी के बाद मिले सबूतों के आधार पर IZH पर प्रतिबंध लगाया गया है। संस्था को जर्मन में इस्लामिक चेस्ट हैम्बर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जर्मनी की गृह मंत्री नैसी फेसर ने एक बयान में कहा, आज हमने इस्लामिक चेस्ट हैम्बर्ग पर बैन लगा दिया है। ये संस्था जर्मनी में कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा को बढ़ावा देती है। मंत्रालय ने बताया कि यह संस्था ईरान के सर्वोच्च नेता के प्यादे के रूप में जर्मनी में काम करती थी और जर्मन में इस्लामिक क्रांति लाना चाहती थी, जिससे जर्मन में इस्लामी शासन लागू हो सके। रॉट्स ने बताया कि इन विषयों के बारे में जानकारी के लिए संस्था को कॉल करके संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो सका।